कंपनी न्यूरालिंक को अपने पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की रिव्यू बोर्ड से रिक्रूटमेंट की मंजूरी मिल गई। यानी अब न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए रोगी की भर्ती कर सकेगी। अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए ब्लाइंड भी देख सकेंगे। पैरालिसिस से पीड़ित मरीज सोचकर कंप्यूटर चला सकेंगे। एलन मस्क ने कहा पहले मरीज को जल्दी न्यूरालिंक डिवाइस मिलेगी। इसमें पूरे शरीर के मूवमेंट को रिस्टोर करने की क्षमता है। अगर बात करें तो स्टीफन हॉकिंग के पास यह होता तो स्टीफन हॉकिंग वर्ल्ड फेमस फिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। वो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में शरीर का पूरा मूवमेंट रुक जाता है। न्यूरालिंक ने कहा कि जिन लोगों को सर्वाइकल और स्पाइनल कॉर्ड की चोट या एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के कारण क्वाड्रिप्लेजिया है तो वो इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी उम्र लगभग 22 साल होनी चाहिए। स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल लगेंगे। इस दौरान पार्टिसिपेंट की स्टडी रिलेटेड पोस्ट जैसे साइट तक आने जाने का ट्रेवल एक्सप्रेस मिलेगा। ट्रायल के जरिए कंपनी यह देखना चाहती है कि डिवाइस मरीजों पर कैसे काम कर रहा है। N1 इम्प्लांट, R1 रोबोट और N1 यूजर ऐप की सेफ्टी भी चेक की जाएंगी। हालांकि कंपनी ने अभी यह बताया नहीं है कि ट्रायल कब शुरू होगा या इसमें कितने प्रतिभागी शामिल होंगे। इससे पहले मई में कंपनी को ट्रायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मंजूरी मिली थी। मरीजों से सर्जरी के लिए N1 इम्प्लांट को मस्तिष्क के उस क्षेत्र में लगाया जाएगा जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये सर्जरी R1 रोबोट के जरिए होगी। जिन भी लोगों में N1 इम्प्लांट लगेगी उनसे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कहा जाएगा। N1 इम्प्लांट के साथ N1 यूजर ऐप भी होगा। इसके बाद इन लोगों को इन पूरे सिस्टम का फीडबैक देना होगा। और अब हम आपको बताएंगे कि न्यूरालिंक डिवाइस क्या है, ये कैसे काम करता है। नंबर 1 पे बात करें, न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार का एक डिवाइस बनाया है। इसमें लिंक का नाम दिया गया। यह डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी से सीधे कंट्रोल करने में सक्षम करता है। उदाहरण के तौर पर बताएं आपको तो पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में चिप लगाने के बाद वह सिर्फ सोचकर माउस का कर्सर मूव कर सकेगा। नंबर 2 पे न्यूरालिंक ने कहा कि हम पूरी तरह से इम्प्लांटेबल कॉस्मेटिक रूप से अदृश्य ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं ताकि आप कहीं भी जाने पर मोबाइल डिवाइस को कंट्रोल कर सके। माइक्रोन स्केल थ्रेस को ब्रेन के उन क्षेत्रों में डाला जाएगा जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हर एक थ्रेस में कई इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें वह लिंक इम्प्लांट से जोड़ता है। अब हम इनकी बनावट की बात करें। अगर इसकी बनावट की बात करें तो कंपनी ने बताया कि लिंक पर थ्रेड इतने महीन और लचीले होते हैं कि उन्हें मानव हाथ से नहीं डाला जा सकता। इसके लिए कंपनी ने एक रोबोटिक सिस्टम डिजाइन किया है। यह थ्रेड को मजबूती से और कुशलता से इम्प्लांट कर सकेगा। इसके साथ ही न्यूरालिंक ऐप भी डिजाइन किया गया है। ब्रेन एक्टिविटी से सीधे आपके कीबोर्ड और माउस को बस इसके बारे में सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं। डिवाइस को चार्ज करने की जरूरत भी होगी। इसके लिए कॉम्पैक्ट इनक्यूबेट चार्जर डिजाइन किया गया है जो बैटरी को बाहर से चार्ज करने के लिए वायरलेस तरीके से इम्प्लांट से जोड़ता है। न्यूरालिंक ने कहा कि हमारी तकनीक का प्रारंभिक लक्ष्य पैरालिसिस वाले लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस का नियंत्रण देना है। हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी डिवाइस के जरिए ऐसे लोगों को फोटोग्राफी जैसे अपनी क्रिया एक्टिविटी भी दिखा सके। इस तकनीक में कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज करने की क्षमता है। और क्या इसको मस्तिष्क में लगाना सेफ होगा, बताते हैं आपको। चिप इम्प्लांट करने में हमेशा जनरल एनास्थीसिया से जुड़ा रिस्क होता है। ऐसे में प्रोसेस टाइम को कम करके रिस्क कम किया जा सकता है। कंपनी ने इसके लिए न्यूरोसर्जिकल रोबोट डिजाइन किया है ताकि यह बेहतर तरीके से इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर सके। इसके अलावा रोबोट की जो स्कल है खोपड़ी में 25 मिमी डायमीटर के एक छेद के जरिए थ्रेड डालने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रेन में एक डिवाइस डालने से ब्लीडिंग का भी रिस्क है। कंपनी इसे कम करने के लिए माइक्रोस्केल थ्रेड का उपयोग कर रही है। एलन मस्क ने जिस टेक्नोलॉजी के जरिए चिप बनाई है उसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या शॉर्ट फॉर्म में कहे तो BCIS कहा जाता है। इस पर कई और कंपनियां सालों से काम कर रही है। ये सिस्टम ब्रेन में रखे गए छोटे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल पास के न्यूरॉन से संकेतों को पढ़ने के लिए करता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इन सिग्नल को कमांड या एक्शन में डिकोड करता है, जैसे कि कर्सर या रोबोटिक आर्म को हिलाना। मस्क ने 6 साल पहले ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस स्टार्टअप की स्थापना की थी और 2 साल पहले अपनी इम्प्लांटेशन रोबोट को दिखाया था।
वही मस्क ने 6 महीने पहले न्यूरालिंक के कैलिफोर्निया हार्डवेयर में शो एंड टेल इवेंट्स में अपनी इस डिवाइस को प्रोसेसिंग की जानकारी दी थी। इवेंट्स में मस्क ने जायगोस्टिक का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बिना एक टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग की थी, जिसमें इवेंट्स में मास्क ने जायगोस्टिक का इस्तेमाल किए बिना एक बंदर का पिन बॉल खेलते हुए वीडियो भी दिखाया था, जिसमें टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग भी की थी। न्यूरालिंक टीम ने उसके सर्जिकल रोबोट को भी डेमोन्स्ट्रेट किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे रोबोट पूरी सर्जरी को अंजाम देता है।